हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेबिलिटी का 26th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स के जो वीडियोस चल रहे हैं उसका ये 6th एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 14। इस वीडियो के लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स छांटा हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है और मिसलेनियस वीडियो कह लीजिए। दिस वीडियो कंटेन्स मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। एक यही प्रॉब्लम है, देखो। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू हाफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू हाफ। माने एक्स 1/2 के बराबर है कि नहीं है, इसी बात पे डिपेंड है फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स। शो दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0-1 एंड इंटीग्रल 0 to 1 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बहुत किए, लेकिन उसमें था ना कि एक्स रेशनल हो, एक्स इरेशनल हो। तो रेशनल कहने से बहुत सारे पॉइंट्स भाव में आ जाते थे ना, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट पे सारा दारोमदार है। वी कंसीडर आर्बिट्रेरी पार्टीशन of closed interval 0-1 as p equals to curly bracket 0 comma 0 plus 1 minus 0 upon n 1 upon n 0 plus 2 upon n so on 0 plus n upon n। अर्थात p इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 0 1 upon n 2 upon n so on r minus 1 upon n r upon n so on 1। पॉइंट्स के नाम लिख दीजिए। इसको x नॉट से डिनोट कर दो, इसको x1 x2, ये xr-1 है, ये xr है और लास्ट वाला xn है। ठीक है भाई। 1/2 इस इंटरवल के ठीक बीच में, और अब ठीक बीच में हम किस पॉइंट को मान लें कि वो ठीक बीच में। ठीक बीच वाला पॉइंट कौन सा है, कैसे पता करोगे? अपान एन अपान एन अपान एन करके है ना, और एन पता नहीं क्या है। एन है तो नेचुरल नंबर, लेकिन आर्बिट्रेरी है ना, फिक्स्ड नहीं है। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। First of all, we locate 1/2 in this division. We locate x equal to 1/2 in P as P equals to curly bracket x naught comma x1 comma x2 comma so on comma xr-1 कामा xr कामा सो ऑन, या एक पॉइंट और लिख दे रहा है xr+1 कामा सो ऑन कामा xs-1 कामा xs कामा xs+1 कामा सो ऑन कामा xn। और इसी के बीच में हम 1/2 को लोकेट कर दें, यानी इसको हम ऐसे लिख दें xs-1 कामा 1/2 कामा xs कामा xs+1 कामा सो ऑन कामा xn। हमने एक ऐसे ही बस आर्बिट्रेरी इंटरवल लिया, xs-1 xs, उसी में 1/2 को डाल दिया।
n belongs to capital N, that is xs minus 1 is less than 1 by 2 is less than xs. लोकेट करना जरूरी है, नहीं तो कैसे हम पता करेंगे x 1 by 2 के बराबर है कि नहीं है। 1 by 2 तो कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी सब इंटरवल में। ठीक है भाई। सब इंटरवल्स आर, खूब बढ़िया से समझ लीजिए, सब इंटरवल्स आर I1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल x0 x1, I2 equal to closed interval x1 x2 and so on, IR equal to closed interval xr minus 1 xr, so on, IS equal to closed interval xs minus 1 xs, so on, IN equal to, इसके जस्ट पहले मान लो xn माइनस 1 है और लास्ट में xn। ठीक है भैया। अब चलो हम लोग एम आर, एम एस, कैपिटल एम आर, कैपिटल एम एस ये सब निकालें। नाउ स्मॉल एम आर इज इक्वल टू infimum curly bracket f of x such that x belongs to IR equals to infimum curly bracket। ये IR है, 1/2 इसमें नहीं है, 1/2 हमने यहाँ लोकेट कर रखा है। इसमें x का मान कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होगा, x का मान कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी x लोगे उसके लिए f ऑफ x 1 ही होगा, इसलिए सिंगलेटन सेट आ जाएगा और सिंगलेटन सेट 1 का इन्फिमम 1 ही होगा। कैपिटल एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IR इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 1। स्मॉल एम एस equals to infimum curly bracket f of x such that x belongs to IS is equal to infimum curly bracket। जब x आप IS में लोगे तो IS में ही आपने 1/2 को डाला हुआ है, तो इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो दो प्रकार के हैं, वो या तो x के बराबर हैं या तो x के बराबर नहीं है। जब x के बराबर होगा तो एक ही बार होगा तब f(x) 0 आएगा, और बकिया x के बराबर ना होने की स्थिति में f ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा। फंक्शनल वैल्यूज बस दो ही आएंगे, या तो 0 या तो 1। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज में दो एलिमेंट का सेट बनेगा 0 1, और इसका इन्फिमम होगा मिनिमल एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट सेट। और कैपिटल एम एस इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IS equals to supremum curly bracket 0 1 is equal to 1। अब लोअर सम और अपर सम हम लोग निकालेंगे। LPF इक्वल टू क्या करते हैं, देखो उससे हम लिख नहीं रहे, पहले समझ लो क्या करते हैं। फर्स्ट सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ प्लस सेकंड सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू सेकंड इंटरवल की लेंथ, ऐसे ही सारे इंटरवल में क्रम से करते चले जाते हैं। तो पहले हम यहां से यहां तक कर लें, फिर इसको अलग ले लें, इसको अलग ले लें, और फिर इसके बाद यहाँ से लेके अंत तक पूरा एक साथ कर लें।
1/2 के कारण ब्रेकिंग होगी ना। समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to s-1 स्मॉल एम आर डेल्टा आर आ गया ना। देखो यहां से यहां तक का मतलब हुआ पहला है ना। अगर आप ये ले रहे हैं दूसरा, तो यहां लास्ट में s-1 आ रहा है, तो इसके जस्ट पहले होगा x(x-2), तो ये लास्ट वाला हो जाएगा x(s-2) से x(s-1) तक, तो r का वेरिएशन s-1 तक, प्लस अब इसमें इस वाले में इस वाले में फंक्शन का इन्फिमम, इस वाले में तो हमने निकाला ही नहीं है, हमने तो सीधा सीधा इसमें निकाल लिया है ना। हमने सीधा सीधा उसमें निकाल लिया ms डेल्टा s। तो ठीक है, इसको अलग से ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब लोग है ना इसमें, तो इसमें भी तो दो ही प्रकार के लोग होंगे, x या तो 1/2 के बराबर होगा या तो नहीं होगा, वही हाल इसमें भी होगा। तो पूरे में भी वही स्थिति है, तो पूरा एक साथ लेते हैं, पूरा एक साथ ले लो। यानी कि इस सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम, जिसको हम स्मॉल m सफिक्स s से डिनोट किए हुए, इनटू इसकी लेंथ डेल्टा s, प्लस अब उसके बाद फिर यहां से लेके पूरा अंत तक इकट्ठा लिख लो, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 से नहीं, सॉरी 1 से नहीं, s-1 तक हो चुका है, तो s से शुरू होगा, स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to s-1, स्मॉल एम आर 1 है, तो सिर्फ आ गया डेल्टा आर, प्लस स्मॉल एम एस कितना है भैया, स्मॉल एम एस 0 है, 0 इंटू डेल्टा एस प्लस समेशन r वेरीज फ्रॉम s to n, स्मॉल एम आर 1 है, तो ये हो गया डेल्टा आर। ये टर्म पूरा खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to s-1 डेल्टा आर प्लस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम s to n डेल्टा आर। ये देखो एक ही चीज पर दोनों सिग्मा है, वेरिएशन ध्यान से देख लो। दिस इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n हो जाएगा, 1 to s-1 और फिर s to n माने 1 to n डेल्टा आर, और इसकी वैल्यू होती है b-a, दैट इज LPF इज इक्वल टू b-a माने 1 - 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ऐसे ही UPF इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to s-1 कैपिटल MR डेल्टा R प्लस कैपिटल MS डेल्टा S प्लस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम s to n कैपिटल MR डेल्टा R इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to s-1 कैपिटल MR 1 है, तो ये हो गया डेल्टा R प्लस कैपिटल MS 1 है, डेल्टा S प्लस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम s to n कैपिटल MR 1 है, डेल्टा R। इसको मिक्स कर दें, दिस इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 - 0 इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा S। क्लियर हो भैया। अब चलो लोअर इंटीग्रल निकालें। लोअर इंटीग्रल 0 to 1 f dx इक्वल टू लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPF
such that P belongs to P01 equals to supremum curly bracket LPF कहाँ है, LPF ये है 1, तो 1 माने कांस्टेंट n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हर बार यही आएगा 1, हर बार यही आएगा 1, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 एंड अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx is equal to infimum curly bracket UPF such that P belongs to P01 equals to infimum curly bracket 1 plus delta S। अब देखो ये भी तो कांस्टेंट है, यही कहाँ n पर डिपेंड कर रहा है, तो हर बार 1 plus delta S 1 plus delta S आएगा, तो सिंगलेटन सेट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 डेल्टा एस, यही वेरी करेगा, डेल्टा एस ये वेरी करेगा, क्यों वेरी करेगा, क्योंकि एक्स एस माइनस 1 एक्स एस के बीच में आपने क्या स्पेसिंग लिया है, ये आप बदल सकते हो ना, एक बार इतनी स्पेसिंग ले लिया, एक बार इतनी स्पेसिंग ले लिया, एक बार इतनी स्पेसिंग ले लिया, एक बार इतनी, तो ये वेरी करेगा, तो इस पर हम वेरिएशन के नाम पर सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, और क्या कंडीशन लिखा है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एक्स एस माइनस 1, यही लेंथ होती है, और ग्रेटर देन 0 ऐसे करके लिख दो, कुछ तो अच्छा लगने कंडीशन डालना पड़ेगा ना, देखने में ठीक लगे, नहीं तो सिंगलेटन सेट जैसा लगने लगेगा। अब आप सोचें, इस सेट के सारे एलिमेंट 1 प्लस कुछ है, यही जो कुछ है डेल्टा एस, यही वेरी कर सकता है, यही वेरी कर सकता है। अब डेल्टा एस चाहे कितना भी कम लेंगे, 1 प्लस डेल्टा एस का मान 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, तो इसका इन्फिमम कितना आएगा, इसका इन्फिमम आएगा 1 व्हेन डेल्टा एस को जो हम बहुत छोटा ले लेंगे, लेंथ बहुत छोटी लेंथ ले लें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इस पॉइंट के बीच के स्पेसिंग की बात हो रही है, इस स्पेसिंग को हम और कम कर दें, एकदम कम कर दें, टेंस टू 0 कर दें, लेकिन स्पेसिंग रहेगा, हम इक्वल टू 0 कर दें ऐसा नहीं कह रहे हैं, इक्वल टू 0 कर दें मतलब दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो जाएंगे ना, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट ही रहेंगे, उनके बीच की स्पेसिंग टेंस टू 0 कर दें, 1/2 के लोकेशन से ना घबराइएगा, हमने तो ये माना है कि दोनों के बीच में 1/2 है, तो जब तक दोनों पॉइंट बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी बात खंडित नहीं होगी। तो व्हेन डेल्टा एस टेंस टू 0 दिस एलिमेंट टेंस टू 1, और इसका जो इन्फिमम आएगा वो आएगा 1, क्योंकि और सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों बराबर आ गए, सिंस लोअर इंटीग्रल 0 to 1 f dx is equal to upper integral 0 to 1 f dx both equal to 1, comma, therefore f belongs to R01 and integral 0 to 1 f of x dx will be common value 1। ये था। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल नंबर 15। कैलकुलेट लोअर एंड अपर आर इंटीग्रल्स, कैलकुलेट
lower and upper Riemann integrals for the function f of x equals to curly bracket under root 1 minus x square, x is rational, 1 minus x, x is irrational, x belongs to closed interval 0 1. ऐसे एग्जाम्पल्स आपको हम बताए हैं, 3 एग्जाम्पल शायद बताए हैं, लेकिन किसी में रूट नहीं लगा था। तो इसमें हम रूट लगा हुआ देख करके इसको सेलेक्ट कर लिए, छांट लिए मिसलेनियस वीडियो में डालने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इसे आगे बढ़ाइए, इक्वल टू 1 माइनस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया। दिस इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स। इस इंटरवल में सोचिए क्या स्थिति होगी। आप 0 और 1 को मत लीजिए, ओपन इंटरवल 0 1 में ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 1 में x 1 से कम ही होगा, 1 में से घटाएंगे x से कम तो पॉजिटिव आएगा। तो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 1, दिस implies that 1 minus x square greater than 1 minus x whole square 0 less than x less than 1 के लिए। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है ना, 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव नंबर है, दैट इज, देखो इसको मैं से लिख दे रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ये जो होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है ये किसका है, पॉजिटिव नंबर्स का। ये भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 लोअर इंटीग्रल 0 to 1 f dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1। लोअर माने कम वाली वैल्यू, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटी वाली कम वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2। and upper integral 0 to 1 f dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, अपर वाले में बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इसकी वैल्यू होती है x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। क्यों भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तब नेगेटिव, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, और ये लिमिट हो गई 0 to 1। देखो 0 रखने से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये खत्म, और यहाँ 0 से गुणा होगा तो ये खत्म, सिर्फ 1 रखना है, और 1 रखने में भी वहाँ 1 माइनस 1 0 बस यहीं पर आएगा, ये आएगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो ये आ गया पाई बाई 4।
हो गया। कैलकुलेट लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स फॉर द फंक्शन, यही कहा जा रहा था। अतिरिक्त अगर कोई बातचीत अगर इसमें करना चाहें, नोट लगा के कर दे रहे हैं, चूंकि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर नहीं है आपस में, इसलिए रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल 0 to 1 एफ डी एक्स implies that f does not belong to R01. Yeah. Example 3. नहीं 16 बाबा। एग्जाम्पल 16, शो दैट, हल्का सवाल है लेकिन देखिए इसकी प्रस्तुति स्टाइल। शो दैट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 1 to r सच दैट f of x equal to 3x plus 1 for all x belonging to closed interval 1 to which is domain of the function इज इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल बोले तो रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल 1 to। ये रहा। ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन जैसे हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया, एक्स स्क्वायर लिया, एक्स क्यूब लिया, इस तरह का नहीं लिया। तो ये भी देख लो, ये भी देख लो। 3x² + 1 कर देंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। We consider arbitrary partition of closed interval 1 to as p equals to curly bracket 1 comma 1 plus h, h बराबर होता है b minus a upon n, तो 2 minus 1 upon n माने 1 upon n, 1 plus 1 upon n, 1 plus 2 upon n, so on, 1 plus r minus 1 upon n, 1 plus r upon n, so on। लास्ट में आ जाएगा 1 plus n upon n माने 1 plus 1 यानी कि 2। n belongs to capital N। ये यहाँ जरूर लिख दिया करिए, तभी इसमें ये भाव आएगा ना कि ये आर्बिट्रेरी है, क्योंकि n यहाँ पे आर्बिट्रेरी है। फुल स्टॉप। इसे x0, इसे x1, इसे x2, इसे xr-1, इसे xr, इसे xn से डिनोट करिए। IR हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 1 plus r-1 by n, 1 plus r by n। डेल्टा r बराबर दिस माइनस दिस 1 by n। स्मॉल mr इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट f of x सच दैट x बिलोंग्स टू IR इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट f of x बोले तो 3x plus 1, 3x plus 1 सच दैट x बिलोंग्स टू IR। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। f of x इक्वल टू 3x plus 1, f dash of x is equal to 3 which is positive always means the function is monotonically increasing। कहने का मतलब ये है कि जब इस इंटरवल का पहला पॉइंट लोगे तो जो फंक्शनल वैल्यू आएगी, उसके बाद के पॉइंट लेने पर जो फंक्शनल वैल्यूज आएंगी वो बढ़ती जाएंगी, और सबसे बड़ी फंक्शनल वैल्यू इस पॉइंट पर आएगा क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमें इन्फिमम चाहिए तो मिनिमल वैल्यू चाहिए, यानी कि ये हो गया फर्स्ट पॉइंट पर वैल्यू 3 into 1 plus r-1 upon n और प्लस 1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 plus 1 4, 4 plus r-1 upon n।
कैपिटल एम आर सुप्रीमम होगा इसी का, सुप्रीमम करली ब्रैकेट 3x + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर इक्वल्स टू आखिरी पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर वैल्यू। तो 3 × x की जगह हम लिखें 1 + r/n और +1 इज इक्वल टू 4 + 3r/n। कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देखा हमने और ये फंक्शन देखा, तो हमने कहा चलो एक इसे भी बता दें। इस वीडियो के साथ ही एग्जाम्पल्स का सिलसिला हम रोक देंगे और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, बाउंडेड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। बहुत दिलचस्प वीडियो होगा। जिन थ्योरम्स पर बेस्ड एग्जाम्पल्स किए जाएंगे वो थ्योरम्स के प्रूफ थोड़ा हैवी होते हैं, जटिल होते हैं, कोई बात नहीं। LPF इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr। ये 4 प्लस गलती हो गई ना, ये 3 से तो गुणा ही नहीं किए इसमें, वही तो मन मेरा भटक रहा है यहाँ पे किए हैं, ठीक है। 4 + 3 × r - 1/n ब्रैकेट बंद इंटू डेल्टा r क्या निकाले थे आप 1/n। तो ये 1/n को बाहर कर ले, इज इक्वल टू 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट 4 + 3/n r - 1 इक्वल्स टू 1/n और ब्रैकेट। इस सिग्मा को इस पर अप्लाई करोगे तो यही बार बार आएगा ना, 4 + 4 + 4 n बार, तो ये हो जाएगा 4n + 3/n और इसमें रखोगे तो क्या आएगा 0 + 1 + 2 + so on + n - 1 ये आएगा इक्वल्स टू, इस 1/n को अंदर ले चलें तो ये हो गया 4 + 3/n²। इसकी वैल्यू आपको मालूम ही है n - 1/2, एक n कैंसिल करिए, इट इज 4 + 3/2 इंटू n - 1/n, n - 1/n। देयरफॉर नहीं जाने दो, पहले लोअर सम के साथ अपर सम निकालें। UPF इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n। कैपिटल MR कहाँ है, ये 4 + 3r/n मल्टीप्लाइड बाई 1/n इज इक्वल टू 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट 4 + 3/n r इज इक्वल टू 1/n। अब सिग्मा को लेके अंदर घुसिए, सिग्मा 4 बराबर होगा 4n, n बार जुड़ेगा ना, 4 + 4 + 4 प्लस 3/n और सिग्मा r हो जाएगा 1 + 2 + so on + n इक्वल्स टू, इसको अंदर ले चलिए 4 + 3/n² और इसकी वैल्यू n × n + 1/2 इक्वल्स टू 4 + 3/2 इंटू एक n कट गया n + 1/n, n + 1/n। अब चलो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल फटाफट निकाल लें। इलस्ट्रेशंस को छोड़ करके आपको हमने कुल 16 एग्जाम्पल्स की ट्रेनिंग दी है, मुझे लगता है पर्याप्त है ट्रेनिंग देने भर के लिए। 16 एग्जाम्पल्स में भी अगर आप ट्रेंड नहीं हुए तो फिर हम तो यही कहेंगे भाई ईश्वर आपकी मदद करे, फिर मैं मदद क्या करूँगा। 1 to 2 था,
लोअर इंटीग्रल 1 to 2 f dx इज इक्वल टू, लोअर इंटीग्रल है तो सुप्रीमम लोअर सम LPF सच दैट P बिलोंग्स टू P12 इक्वल्स टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPF, ये भैया 4 प्लस 3/2 इंटू n माइनस 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जैसा कि आपको हम समझाते हैं, इसकी लिमिट ले लेनी चाहिए। सुप्रीमम निकालना है, आप चेक करोगे तो इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस पाओगे। तो लिमिट 4 प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 1/n, ये रहा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया 4 प्लस 3/2 इक्वल टू 11 अपॉन 2 एंड अपर इंटीग्रल 1 to 2 f dx इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट UPF such that P belongs to P12। क्लोज्ड इंटरवल 1-2 ही था, इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट UPF, ये 4 प्लस 3/2 इंटू n प्लस 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आता है। इसके इन्फिमम निकालने के लिए लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 प्लस 3/2 इंटू 1 प्लस 1/n, ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी उतना ही आएगा। 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 11/2। 10 लोअर इंटीग्रल 1 to 2 f dx इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल 1 to 2 f dx both equal to 11 upon 2 implies that f belongs to R12 and integral 1 to 2 f dx is equal to 11/2। उत्तर की जांच कर लें हम लोग, आंसर को वेरीफाई करना, जो कि बहुत आसान काम है करना, क्योंकि फंक्शन 3x + 1 दिया है ना, और ये है इज इक्वल टू 3x² 2 + x 1 to 2। पहले 2 रखिए, 6 + 2 -1 रखिए, 3/2 + 1, तो देखो 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, 7 माइनस 3/2 बराबर कितना होगा? 2 7 14, 14 में से 3 गया 11, 11/2। तो उत्तर की जांच भी हमने कर लिया। ओके, वीडियो लाइक करिए, निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ बाउंडेड एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। थैंक यू।